नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आजाद मुक्त हो गई कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस मुक्त हो गए आजाद? आज कौन आपको फायदे का सौदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, फारूक अब्दुल्ला साहब? मैं समझता हूं पहले तो मुझे सबसे अफसोस है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा, उसकी बेसिक मेंबरशिप को से रिजाइन कर दिया। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे बहुत दुख हुआ जिसने यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक इस जमात के साथ खड़े रहे, इस देश को बनाने के लिए खड़े रहे। और ये सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, ये गांधी परिवार के एक हिस्सा थे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जैसे राहुल गांधी हैं वैसे ही ये सोनिया गांधी के इतने करीब थे। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इन्हें इस जमात को और इस खानदान को छोड़ना पड़ा। गुलाम नबी आजाद जी तो कह रहे हैं कि सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे थे। उनसे भी बुरा हाल ये था कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पीए ले रहे थे, चाटुकारों का एक कोटरी बन गया था। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको लगता है ये सवाल जायज है? देखिए, ये तो गुलाम नबी आज़ाद ही कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि ज़रूर राहुल गांधी के वो जो संगठन है जो उनके करीब है, उसमें कोई एजेंट ज़रूर बैठा हुआ है जो न सिर्फ राहुल गांधी को गलत राय दे रहा है बल्कि कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए इन कदावर लीडरों को, 23 लीडर हैं जिनको एक सिंपल चिट्ठी लिखी थी उनने कि साहब इसमें सुधार लाइए, इसमें डेमोक्रेसी लाइए पार्टी में और इसमें इलेक्शन कराइए। वो आज तक नहीं हो रहा है। ये है इनकी मांग। ये इनकी मांग नहीं थी कि नेताओं को निकालने की, मगर वो जो वहाँ पे शख्स बैठा हुआ है जो इनको ये कानाफूसी कर रहा है, ये तुमको गिराने के लिए कोशिश हो रही है, वो गलत आदमी है। उसको इनको बाहर निकालना चाहिए और इन लीडरों को वापस लाना चाहिए अगर इस जमात को जिंदा रखना है और इस जमात को आगे चलाना है। क्या आप ये सीधा मैसेज राहुल गांधी को इस वक्त दे रहे हैं? मैं सीधा मैसेज सारे कांग्रेस के लोगों को दे रहा हूं कि आज खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि अगर सबसे ज्यादा जरूरी हिंदुस्तान में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की है जो हुकूमत को कंट्रोल कर सके। इसलिए इस वक्त कांग्रेस को अपनी वो ऑपोजिशन खड़ी करनी पड़ेगी, मजबूती से खड़ी करनी पड़ेगी अगर भारत को आगे ले जाना है। लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है ना फारूक साहब। कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता जो कि शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब गुलाम नबी आजाद दशकों की राजनीति कर कांग्रेस पार्टी में बिता चुके थे, आज वो ये कह रहे हैं कि मोडिफाई हो गया है डीएनए जीएनए का, गुलाम नबी आजाद का। वो तो कह रहे हैं ये मोडिफाई हो गए हैं, मोदी के प्रभाव और असर की वजह से ये पार्टी छोड़ गए हैं। देखिए मैं आपको ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा ना, ये कांग्रेस के दुश्मन जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोदी जी ने किया क्या? एक अच्छे आदमी की तारीफ की, उनकी आंखों में आंसू आए कि इस आदमी ने काम किया है, देश की भलाई के लिए काम किया है, कोई बीजेपी या किसी के लिए नहीं काम किया, देश के लिए काम किया। इसीलिए इस देशभक्त के लिए वजीर आजम ने उसकी तारीफ की। तो क्या तारीफ की तो क्या बीजेपी का बन गया? क्या वजीर आजम तारीफ नहीं कर सकते किसी की? यही हैं वो लोग जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, जो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज तो गुलाम आज जिस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के उन भावुक लम्हों का भी जिक्र कर रहे हैं, लोग आप पर भी टूट पड़ेंगे कि ये तो मोदी जी के भक्त हो गए हैं, मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। देश में अब पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है ना। हाँ, फारूक साहब, फारूक अब्दुल्ला को तो बिल्कुल हो गई है। फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तानी भी कहा, फारूक अब्दुल्ला को खालिस्तानी भी कहा गया। मगर मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मैंने जीना यहां है और मरना यहां है। मैं
इन आरोपों से डरने वाला नहीं हूँ। आरोप आते हैं, आरोप जाते हैं, इंसान आगे चलता जाता है। गांधी पे कम आरोप लगे, मगर गांधी ने इस देश को, वो तिरंगा लड़ा, वक्त आ गया जब तिरंगा नेहरू ने लाल किले पे लहराया। वो कुर्बानियां मत भूलिए इस जमात की, उन नेताओं की जिन्होंने अंडमान में काला पानी में रहकर, भगत सिंह ने जिसने कुर्बानियां दी हैं, कभी मत भूलिए। इंडियन नेशनल आर्मी को मत भूलिए, सुभाष चंद्र बोस को मत भूलिए, शाहनवाज खान को मत भूलिए, उन सब शहीदों को मत भूलिए जिनने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। एक आखिरी सवाल से आज वो सब भूल गए छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक आखिरी सवाल, सिर्फ आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। जी, वक्त कम है, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब। अब वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, बोलिए क्या क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ कोई अलायंस करने की सोचेगी जम्मू कश्मीर में? आप साथ देंगे? कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही उनसे हाथ झाड़ रही है। जब वो करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सब कंजक्चर्स हैं, जब ये होगा और हमसे कहेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा दिल खुला है, जरूर बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। धन्यवाद आपका फारूक अब्दुल्ला, वतन हमारे की साथ मजबूती के लिए हम खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल थे, जिनका यह मानना है कि गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस पार्टी का फैसला गलत है। वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पतन की तरफ जा रही है, उन्हें चुनाव कराने चाहिए, तमाम बदलाव लाने चाहिए।